Okay, welcome to physics class. My name is Bilal Safdar and I'm your physics teacher. स्टार्ट ही हम यहाँ से थोड़ा सा करेंगे कि व्हाट इज़ फिजिक्स। ठीक है, तो ये तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं, लेकिन चीटिंग नहीं करिएगा। मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि फिज़िक्स क्या होती है, आपके बारे फिज़िक्स के बारे में क्या जानते हैं, ताकि आपको अगर आइडिया है फिज़िक्स के बारे में फिर हम उस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वन बाय वन मैं पूछ लेता हूँ। इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे जस्ट मोहम्मद अहमद, आप भी बता दें। Sir, physics is the branch of science that deals with quantities, measurements, and it's like गुड वन। नेक्स्ट जवेरिया। सॉरी सर बट आई कांट बिकॉज मुझे फिजिक्स के किए हुए 3 साल हो चुके। आई थिंक मैंने ना मैट्रिक 3 साल पहले क्लियर की थी। ओके ओके, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, मोहम्मद काशान। मैं जस्ट वैसे ही पूछ रहा हूँ, इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। मैं जस्ट आंसर्स पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले मैं कौन से लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसी लेवल के हिसाब से मैं आपको टीच करूँगा, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ताकि मैं सबको देख के फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ। तो इस वजह से छोटे छोटे मैं क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ, जस्ट इसमें घबराने की ना, कोई कन्फ्यूज़ होने की ना, शर्माने की बात है, ठीक है। ओके, मोहम्मद काशिफ। जी सर, physics is a branch of science in which we study about nature and properties of matter and energy. गुड वन, थैंक यू जी। तो ये थोड़ा सा मैंने जस्ट पूछा कि फिजिक्स क्या होता है, यहाँ पे सबके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हाट इज फिजिक्स। जस्ट कुछ स्टूडेंट को ऐड कर दूं मैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मलाइका। सलाम सर। अपना नाम बताएंगी, क्योंकि नाम तो मैंने वैसे बोल भी दिया है, लेकिन फिर भी अपना नाम बताएंगी। आपने क्लास जो प्रीवियस पढ़ी है, जिस तरह मैट्रिक है तो मैट्रिक के आपने मार्क्स बताने हैं और सिटी बता देनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। माय नेम इज Malaika Shehbaz and I'm from UAE and I'm currently living in Sharjah and sir मैंने अभी मैट्रिक किया है लेकिन I'm waiting for the result and I have done it in private and that's ओके, लेट मी स्टार्ट। जस्ट मैंने यही अभी इंट्रोडक्शन में जस्ट क्लियर की हैं चीज़ें। जस्ट क्लास के रूल्स, म्यूट योर माइक्स, जस्ट आप लोगों ने म्यूट करने हैं अपने माइक्स को, और यू हैव टू ब्रिंग योर नोटबुक्स, बुक्स एंड पेन्स विद योर सेल्फ। उसके बाद हमने फिज़िक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, और व्हाट इज़ फिज़िक्स हम पढ़ रहे थे कि फिज़िक्स है क्या, ठीक है। इस साथ में एक फिगर भी आपको नज़र आ रही है, जस्ट फनी वे में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि न्यूटन्स का, आपने अक्सर बच्चे कहते हैं कि न्यूटन्स के ऊपर एप्पल गिरा और उसने खा क्यों नहीं लिया, और उसने मतलब एक थ्योरी क्यों डिस्क्राइब कर दी, ग्रेविटी, ठीक है। अगर ये चीज़ें ना होती तो अब यहाँ पे फिज़िक्स इन्वॉल्व नहीं होती, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें आती हैं फ़िज़िक्स में, फ़नी वे में हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। हम फ्रेंडली होके चीज़ें डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जो फ़िज़िक्स के बारे में किसी के दिल में डर बैठा होता है ना कि फ़िज़िक्स मुश्किल है, फ़िज़िक्स ऐसी कुछ भी नहीं है, जस्ट इट इज़ योर डेली लाइफ। तो जो भी आप डेली लाइफ में चीज़ें कर रहे होते हैं वो हमारे पास फ़िज़िक्स में इन्वॉल्व की जाती हैं। अच्छा, तो मेन चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ द फिज़िक्स, ठीक है। तो फिज़िक्स में हमारे पास वी हैव टू डील विद मैटर प्लस एनर्जी, ठीक है। अब मैटर क्या चीज़ है, मैटर दैट, चलिए कोई बता दे मुझे मैटर क्या चीज़ है।
Any volunteer? Matter is a thing which occupies space Yes. It is and a have thing volume. that occupies space and have volume. Good one. ठीक है, तो इसकी टाइप्स तो सबको पता होंगे, आई थिंक सो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर ऐसी चीज़ है जो अपनी जगह रखती है, ठीक है, और कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है या कोई स्पेसिफिक शेप होगी, ठीक है, तो वो हमारे पास मैटर कहलाता है। तो इसी तरह अगर हम इसको देखें तो वो हमारे पास क्या होगा, पहली चीज़ हमारे पास लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। इसके अलावा कोई इसकी टाइप है? Sir, plasma. Yes, good one. That is a plasma. तो प्लाज्मा इज टाइप ऑफ आयोनिक फॉर्म, ठीक है। वो आयोनिक फॉर्म में हम डील कर रहे होते हैं आयंस की फॉर्म। आयंस आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। आयंस होता क्या है? दैट इज द गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आयंस कहलाता है। अब मुझे एक चीज़ आप लोगों से कंफर्म करनी है, जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आएगा वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। हैंड रेज करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि मुझे पता चले ये नो मैं यहाँ से बोलता रहूँ और वहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही चीज़ों की और आप पास ऑन करते जा रहे हैं, ठीक है। सबको समझ आ Okay, गई? sir. Yes. हाँ जी, चले अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि मैटर के बारे में। मैटर में हमारे पास टाइप्स ऑफ मैटर आता है, जिसमें लिक्विड, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा आता है। तो लिक्विड तो आपको पता है, एनी वाटर एनी थिंग दैट कैन फ्लो, दैट इज अ लिक्विड। और उसके बाद सॉलिड आता है। तो सॉलिड हमारे पास क्या होता है? जो मतलब हम जो मजबूत होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके मॉलिक्यूल्स क्लोजर टू ईच अदर होते हैं। उसके बाद गैस क्या होते हैं? जिसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से फार अपार्ट होते हैं, दूर होते हैं एक दूसरे से। ये हमारे पास मैटर की कुछ हमने टाइप्स देखी जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह आप भी एक मैटर हैं, आपके साथ आप जिस पेन से लिख रहे होंगे वो भी एक मैटर है, ठीक है। एनर्जी, अब एनर्जी की तरफ चलते हैं। तो अक्सर आप कहते हो कि मेरी एनर्जी डाउन है या मैं बीमार हो गया हूँ। तो बीमार होते हो तो एनर्जी डाउन हो जाती है। तो उसका मतलब क्या हुआ? बीमार होने या एनर्जी डाउन होने का मतलब क्या हुआ कि आप वीक हो गए, आप काम नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे हम डील कर रहे थे अब पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? जो कि पोजीशन की वजह से होती है, ड्यू टू एनी पोजीशन, ठीक है। तो अब पोजीशन क्या होती है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन वन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करके लेके जाता हूँ। तो बेसिकली वो जब पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, अपनी पोजीशन चेंज की उसने, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रही है? जहाँ पे पोजीशन चेंज हुई, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये पोजीशन चेंज करने का मकसद ये नहीं होता कि ये हमारे पास वी हैव टू डील हॉरिजेंटली। हम बेसिकली इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, जिससे न्यूटन्स ने ग्रेविटी का बताया था ना, कि ऊपर से एप्पल नीचे आता है ड्यू टू द ग्रेविटी। तो वहीं पे कॉन्सेप्ट जो आ रहा है कि अगर वो एप्पल ऊपर था तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, तभी वो नीचे गिरा। जी, पॉइंट समझ आया? कि हमारे पास अगर मैं देखूं कि हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से प्लेस करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं और वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो उस जगह पे, ठीक है, एक हाइट पे उसकी जो एनर्जी कहलाएगी वो हमारे पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने पोजीशन चेंज की। ड्यूरिंग दिस पोजीशन चेंजिंग हमारे पास क्या हो रही होती है? दरमियान में एग्जिस्ट कौन सी कर रही होती है? क्योंकि वो मोशन कर रहा है ना, तो मोशन दरमियान में कौन सी एग्जिस्ट कर रही है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और जब वो हाइट पे पहुंच जाती है तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जी तो सर। अगर मैं कहूँ कि ये चीज, अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, जिस तरह एरोप्लेन ऊपर से जा रहा है, वो मोशन भी कर रहा है और एक हाइट पे भी होता है, तो उसमें दोनों एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रही है और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रही है एरोप्लेन, जी ओके। सर। थैंक एनी क्वेश्चन?
जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है? सर जो चीज हम ऊपर से अपवर्ड से ग्राउंड की तरफ गिराते हैं या मूव करते हैं तो उसमें फिर कौन सी एनर्जी होगी? हाँ जी, क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मैं चीज ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर तो ले गया, ठीक है, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, तब एनर्जी कौन सी होगी? मैंने क्या बताया कि ऊपर हमारे पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। जब ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी और नीचे जब वो कन्वर्ट होती जाएगी, वो ऐसा ऐसा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, वो कन्वर्जन कहलाती है। ठीक है, क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से जब नीचे थ्रो करते हैं तो वो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी उसमें थी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गई? यस सर। हाँ जी, तो इसी रिलेटेड के हम यहाँ पे अक्सर देखते हैं कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं नेचर में, आप देख सकते हैं आपके आपके साथ टेबल वगैरह पड़ा हुआ है, आपके पास ये जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है? फिजिक्स की ही बेसिकली इजाद में आता है। ठीक है, फिजिक्स की ही डिस्कवरी में आता है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि आप मूवमेंट कर रहे हैं अपने हैंड की, ठीक है, या अपने आइज़ की मूवमेंट कर रहे हैं, लेंस लगे हुए हैं आपके आइज़ में, दैट इज़ आर रिलेटेड टू द फिजिक्स। और हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इट इज़ आवर डेली लाइफ, वो हमारी डेली लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और अगर फिजिक्स ना होती तो बेसिकली हमारे पास जितनी भी मशीनरी है, जिसको मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, मोबाइल वगैरह, ये भी फिजिक्स में ही आता है। ठीक है, ये ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में आगे इन्वॉल्व किया जाता है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये चीज़ें फिजिक्स के ही अंडर आ रही। यस, एनी कन्फ्यूजन? जी स्टूडेंट्स, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? No, sir. No, sir. ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देखेंगे आगे मूवमेंट में कि हमारे पास फिजिक्स अगर देखें बाकी ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ कैसे रिलेट कर रही होती है, तो वो हमारे पास कुछ यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जिस तरह फिजिक्स का रिलेशनशिप, ठीक है, मैथ के साथ भी होता है, केमिस्ट्री के साथ भी होता है, ठीक है, जिसको हम केमिकल फिजिक्स कहते हैं। इस तरह अर्थ के साथ होता है, जिसको हम जियो केमिस्ट्री, जियोलॉजी में डील कहते हैं, ठीक है। इस तरह बायोलॉजी के साथ हमारे पास कैसे होते हैं। चलें, कोई एग्जांपल बता सकता है बायो के साथ हमारा फिजिक्स का कैसे रिलेशन होगा? हम कैसे कोई एक डिवाइस बता दें, कोई एक चीज़ बता दें जो फिजिक्स की हो और बायो में डील की जा रही हो, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं। सर माइक्रोस्कोप। जी, माइक्रोस्कोप है, और एक्सरे मशीन जिसपे एक्सरे आप देखते हैं, ठीक है, वो भी बेसिकली फिजिक्स की ही टर्म में आती है। उसके बाद आती है अल्ट्रासाउंड आ जाती है। हार्ट रेट मेजर कर रहे होते हैं, जिसमें वेव्स आ रही होती हैं, तो वेव्स को हम बेसिकली कहाँ पे डील कर रहे होते हैं? फिजिक्स में डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं मैथमेटिक्स में देखूँ तो न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में वो फिजिक्स में आता है। केमिस्ट्री के साथ देखें तो केमिस्ट्री में आप देखते हो ना, फार्मूला ड्राइव करते हो, उसमें कैलकुलेशन कर रहे होते हो, उसमें एटम्स आते हैं, तो एटॉमिक फिजिक्स एटम्स को डील कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स आता है, तो जो कि न्यूक्लियस को डील करता है, जो कि केमिस्ट्री की न्यूक्लियस होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है? फिजिक्स से ही रिलेट कर रही होती है। अच्छा, तो ये कुछ हमारे पास आप कह सकते हैं ब्रांचेस हमने बताई हुई हैं जो कि फिजिक्स में होती हैं, जिस तरह एटम्स के बारे में फिजिक्स डील करता है, हीट के बारे में, लाइट, फोर्स, मैग्नेटिज्म, इनर्शिया, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बारे में फिजिक्स बेसिकली डील कर रहा होता है। और फिजिक्स में मैंने दो मेन चीज़ें बताई थी, जो कि पहली चीज़ थी मैटर, आपने याद रखना है, और दूसरी चीज़ आप बताओगे एनर्जी, ठीक है। इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप हम देख रहे होते हैं कि मैटर के अंदर एनर्जी कौन सी है, जब मैटर कौन सा है, ठीक है, तो उसके बाद एनर्जी उसकी कौन सी है, और मैटर कौन सी एनर्जी लगा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास फिजिक्स में डील किया जाता है। मेनली ये दो चीज़ें होती हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स समझ आ गई सबको क्या चीज़ होती है? Yes, sir. Yes, sir.
जी, कोई कंफ्यूजन है किसी का फिजिक्स से रिलेटेड कि फिजिक्स समझ नहीं आई कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ है? नो क्वेश्चन? No, sir. No, sir. ओके। No, sir. अब एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा टाइम भी 4 मिनट्स लेफ्ट है। तो अभी मुझे एक चीज़ बता दें आप लोग, ठीक है, कि आप लोगों ने पहले फेडरल बोर्ड से ही एग्ज़ाम दिए हैं या किसी और बोर्ड से एग्ज़ाम दिए? सर फेडरल बोर्ड से दिए हैं। फेडरल बोर्ड से ही दिए, और बाकियों ने? नहीं सर, हम लोगों ने फेडरल से नहीं दिए। बोर्ड बता दें अपना। फेडरल बोर्ड रावलपिंडी The federal. फैसलाबाद बोर्ड। ठीक है, फैसलाबाद रावलपिंडी बोर्ड। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो आगे जाके मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बोर्ड पैटर्न भी बता दूंगा फेडरल बोर्ड का, जिसने देखा हुआ है नहीं देखा हुआ, क्योंकि मैट्रिक्स से थोड़ा डिफरेंट ही होता है। तो ये हम कुछ चीज़ें कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि बोर्ड पैटर्न क्या होता है, और उसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। फिर हमने देखना है कि चैप्टर 1 से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो मैंने बताई थी उसको अपने माइंड में रखिएगा। तो वैसे कोई जनरल क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो अभी पूछ लें आज के लेक्चर में, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा, तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स। एक और चीज़ बता दूं कि अटेंडेंस मैं एट द एंड लूँगा, ठीक है, लेक्चर के एंड पे लिया करूँगा। और मुझे अभी आप बताएंगे कि अनीसा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर एक बॉडी है, वो मतलब एक जगह है, तो उसमें एट द टाइम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी, या ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब वो मूव करेगी देन उसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हो जाएगी? वो आप जो एग्जांपल दे रही हैं, तो वो बॉडी मूव कर रही है, क्या कर रही है, एक जगह पड़ी हुई है, क्या चीज़ है, हाइट पे है या वैसे ही है? नहीं, बस लाइक जैसे अब टेबल है, वो अब जमीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है, हाँ उसमें जी। हाँ जी, उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी या फिर काइनेटिक भी होगी? हाँ जी, अगर टेबल हमारे पास ऑन द ग्राउंड मतलब पड़ा हुआ है, तो बेसिकली उसमें जो एग्जिस्ट एनर्जी कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होती है, वो पोटेंशियल नहीं होती, वो काइनेटिक नहीं होती है, वो डिपेंड करता है उसकी इंटरनल एनर्जी पे, वो अनदर फैक्टर आ जाता है, ठीक है, उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। वो इंटरनल एनर्जी क्या एग्जिस्ट करती है कि हमारे पास वो पोटेंशियल हो सकती है। क्यों पोटेंशियल हो सकती है? अगर मैं ग्राउंड को नीचे से हटा दूं, जैसे मैं ग्राउंड को नीचे से हटाऊंगा, वो खुद ब खुद अपनी फोर्स लगाते हुए नीचे मूव करेगी, तो वो बेसिकली उसके अंदर एनर्जी स्टोर थी, तो वो नीचे मूव कर रही है। अक्सर आपको कहते हैं ना कि आप अपने वजन ज़मीन पे लगा रहे हैं, कितना वजन लगा रहे हैं, जिसको हम मेजर करते हैं, दैट इज 70 kg, 50 kg, 40 kg। तो ये क्या है जो आप वजन ज़मीन पे लगा रही, ठीक है, तो वो बेसिकली इन एक एनर्जी ही है जो आप एक ज़मीन को प्रोवाइड कर रही हो। अगर ज़मीन आगे से हट जाए तो वो एनर्जी आपकी गायब हो जाएगी, ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू सर।